1 रुपए की चिंगम। हम चले संगम। हम पहुंच गए संगम। 1 रुपए की चिंगम। हम चले संगम। बहुत गहरा लगा पता है। हाँ, ये इधर वाला है। हाँ दोनों अलग अलग पार्ट समझ में आ रहे हाँ, हैं। आपको नहीं आ रहे? उधर साइड गंदा, वैसे ही है ना, उधर साइड, हाँ उधर साइड गंदा और इधर साइड साफ वाला ना। साफ। नहीं टुकड़े टुकड़े में दिख रहा है। हाँ नहीं, टुकड़ों में भी वो बीच में कौन सी जा रही है? नहीं वो मिल दो ही है। सब है, मिली हुई है, लेकिन कहीं गंगा दिख रही है, कहीं यमुना दिख रही है, कहीं गंगा दिख रही है, कहीं यमुना दिख रही है, ऐसे दिख रहा है। गंगा जी का पानी ऐसे भूरा टाइप का आता है ना। वहाँ आगे दिखेगा, यहाँ कुछ दिखेगा। रमणता में विविधता। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग पहुंच गए हैं संगम, और ट्रैफिक तो इतना मिला कि अगर वीडियो बनाती ना तो 3-4 वीडियो भी कम पड़ते हैं ट्रैफिक के ऊपर। तो अभी हम लोग संगम में हैं, ऊपर ब्रिज पे, और हम लोग बोल रहे थे 1 रुपए की चिंगम हम चले संगम, 1 रुपए की चिंगम हम चले संगम, ऐसा हम लोग नारा लगा रहे थे। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, ट्रैफिक बहुत मिल रहा था ना, तो बस हम बोर हो रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो कुछ तो करें, कुछ नहीं। थक गए हैं बहुत ज़्यादा। हम लोग पहुंच गए हैं संगम वाले गेट पे, और हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं भैया का। भैया ने एक्चुअली बोला कि तुम लोग पैदल चलो, जब तक मैं गाड़ी का पार्किंग देखकर गाड़ी पार्क करके आता हूँ। तो बस भैया पार्क करने गए हैं, और आधे घंटे से ज़्यादा हो गया था वो नहीं पहुँचे थे, क्योंकि ना उनको समझ भी नहीं आ रहा था हम लोग कहाँ हैं, और हमको समझ भी नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है, क्योंकि अनाउंसमेंट हो रहा था, आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, तो फ़ोन में समझ पे नहीं आ रहा था। फिर हमने लोकेशन उनको पहुँचाया, तो वो लोकेशन के मतलब देखकर वो हमारे पास आ गए, और हम लोग आगे चलने लगे। यहाँ से पैदल जाना था, पूछ रहे थे, तो हम वो सब लोग बता रहे थे 2-3 किलोमीटर है। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, सभी ने अपने अपने बच्चों को स्टॉल से बांध लिया था, और अपने मतलब हाथ भी पकड़ लिया था अच्छे से, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी ना, तो डर लग रहा था। बच्चे साथ पे थे हम लोगों के, और बस हमने सोचा कि चलो ठीक है, जैसा भी है आगे चलते हैं। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि हम नाइट से चल रहे थे ना, इसलिए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और ना रिशान बिल्कुल स्टॉल से उसके हाथ बांधे थे, तो बार बार खोल ले रहा था, इसलिए रिशान के पापा ने उसे कांधे में बैठाल के ही ले गए। जहाँ कम भीड़ हो रही थी वहाँ बस नीचे उतार रहे थे, हाथ पकड़ रहे थे, बाकी सारी जगह कांधे में बैठाल के ही ले गए उसको। सारे बच्चे ने, बाकी सबने अच्छे से हाथ बांधे हुए थे। और आगे देखो कितनी भीड़ है ना, बहुत डर लग रहा था, आगे जाने का मन बिल्कुल नहीं हो रहा था। 1% मेरा हो रहा था 10 मतलब कि ठीक है चले जाते हैं, मगर डर बहुत लग रहा था हम सभी को, क्योंकि हम लोग के साथ बच्चे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। 4-4 बच्चे हैं। तो हम लोग ने सेकंड गेट भी विष्णु भगवान वाला पार कर लिया है, और ना वहाँ ना इतनी भीड़ दिख रही थी, तो देख के तो ऐसा लग रहा था कि कैसे कैसे हम लोग जाएंगे और आएंगे। दूर भी बहुत ज़्यादा था, 2-3 किलोमीटर नहीं था, 5-6 किलोमीटर दिख लग रहा था, और नदी तो दिख ही नहीं रही थी। हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, हम सोच रहे थे नदी कब दिखेगी कब दिखेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा चले हम लोग। और वहाँ तो इतने ज़्यादा अनाउंसमेंट हो रहे थे, ये गुम गया वो गुम गया, ये यहाँ पर ऐसा, तो डर बहुत लग रहा था। पता बच्चे रहते साथ में तो डर बहुत लगता है। तो ये है नंदी गेट, इससे भी हम लोग आगे जा रहे हैं। और देखिए भीड़ भीड़ तो यार सही में ना, इतनी भीड़ ना। तो देखिए हम लोग को चलते हुए अंधेरा हो गया, लाइट पूरा जल रहा था, लाइट के कारण तो उजाला काफ़ी था। बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ना नदी दिख रही नहीं थी ना, तो ऐसा लग रहा था कब आएगी नदी।
और रेत दिख रही थी तो थोड़ा तसल्ली थी कि बस पहुंचने वाले हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था नदी। जब तक के पास में नहीं गए ना हम लोग, नदी दिखी ही नहीं थी हम लोगों को। तो हम लोग यही सोच रहे थे नदी आगे है या नहीं। पहुंच गए हम लोग गंगा जी के पास संगम में, और अब हम लोग जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ही गए थे डुबकी लगाने, तो हम पहले रिशान को लगा दिए डुबकी, फिर हम लोग ने लगाए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, और हम लोग ने किसी ने मोबाइल नहीं ले गया था। मैं भी ला रही थी मोबाइल ना, मेरे को सब मना कर रहे थे कि नहीं नहीं ले जाओ। रास्ते में भी निकाल रही थी तो मना कर रहे थे कि कहीं गुम ना जाए, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा वीडियो बना लिया, और मैंने अपना रिस्क लेके मोबाइल ले गई थी वीडियो बनाने के लिए। ये बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत। सब लोग को मतलब भैया तो बोल रहे थे कि वीडियो बनाना मतलब मिलेगा क्या, नहीं ऐसी भीड़ में कहाँ वीडियो बन पाएगा, बच्चों को भी पकड़ना है फिर वीडियो भी बनाना है। तो बस हम लोग का जैसे तैसे हमने सबका वीडियो बन गया, एक एक छोटा छोटा सा बना दी थी मैंने सबका वीडियो। तो मेरे मोबाइल में तो मेरा बस है, बाकी का दूसरे मोबाइल में था, इसलिए किसी और का नहीं डला डुबकी वाला। बहुत अच्छे से हम लोग ने वहाँ डुबकी लगाया, नहाया, और मतलब ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 3 बार डुबकी लगाए और वापस आ गए। और फिर आकर हम लोग ने टीका लगाया। हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुके, पता है हम लोग आते टाइम भी आपको ने देखा होगा कम भीड़ थी, क्योंकि हम लोग रेस्ट लिए ही नहीं, सीधे जो चलते गए तो बिल्कुल रेस्ट नहीं लिए। बाकी सभी लोग रेस्ट कर रहे थे बीच बीच पे, क्योंकि बहुत 3-4 किलोमीटर 5-6 किलोमीटर से ज़्यादा था। तो हम लोग ने जब बस गए और डुबकी लगाए और टीका ईका लगा के हम लोग सीधे निकल गए। हमने रेस्ट किया ही नहीं, संगम में बैठे भी नहीं। 5 मुश्किल से 3-4 फ़ोटो ये निकाला और हम लोग निकल गए, क्योंकि हम लोग को जल्दी से बाहर निकलना था। भीड़ को देख के बच्चों के साथ थे हम लोग ना, तो डर लग रहा था, इसलिए हम लोग ने ना ज़्यादा वहाँ रहे नहीं। फिर यहाँ रास्ते में थोड़े छोटी मोटी चीज़ें खाते हुए हम लोग निकल गए। पहले भेल खाया, अब यहाँ पर स्वीट कॉर्न खा रहे हैं। इस टाइम ना भूख इतनी तेज़ लगी थी ना कि हम लोग ने जो भेल खाए थे ना, वो भी पता नहीं चला था। 20 रुपए की इतनी कम दे रहे थे छोटे से कोन में, और ये स्वीट कॉर्न भी 30 का थोड़ा सा बहुत कम दे रहे थे। क्वांटिटी बहुत कम लग रही थी हम लोग को, और टेस्टी तो बहुत लगा था दोनों चीज़। भूख के कारण बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, ऐसा लग रहा था और खाए, लेकिन हम लोग के पास टाइम नहीं था, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि बाहर निकल जाते भीड़ से, फिर खाएंगे आराम से खाना अच्छे से, और फिर निकल जाएंगे अपने घर के लिए। तो बस हम लोग ने यहाँ पर थोड़ा सा खाया स्वीट कॉर्न और भेल, और निकल गए। वो भी चलते चलते खाए थे, ज़्यादा टाइम नहीं लिए थे अपने ये चीज़ें भी खाने में। और इतना किचकिच वाला था ही नहीं, अपन ने दूसरा वाला ही चला। बाहर निकलते टाइम हम लोग ना रास्ता भूल गए थे। सारे बूथ एक जैसे लग रहे थे, सारे रास्ते एक जैसे लग रहे थे, लेकिन हम लोग को आते टाइम मंदिर नहीं पड़ा था, लेकिन जाते टाइम मंदिर पड़ा। तो हमने वही सोचे थे कि हम थोड़ा सा रास्ता भटक गए हैं। फिर ना क्या करें, मैंने जो लोकेशन पहुंचाई थी भैया को आने के लिए, वही लोकेशन देखकर हम लोग बाहर निकल गए हैं। और ये था अंबानी के तरफ से खाना फ्री, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हम लोग ने यहाँ नहीं खाना खाए। हम लोग ने इसके सामने साइड पे खाने वाला था, उससे हम लोग ने लेके खाना खाया, मतलब ख़रीद के खाना खा लिए। फिर खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ा आगे चले ना, तो आगे देखिए बैरिकेटर बंद, बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया था। और ना बैरिकेटर लगे जा रहे थे, सारे रास्ते बंद कर रहे थे अंदर से बाहर जाने का। जो लोग अंदर है अंदर ही रहेंगे, जो लोग बाहर है वो बाहर ही रहेंगे। तो हम लोग ने ना, मैंने मोबाइल बंद किया और ऐसा भागे हम लोग, बच्चों को लेकर। बैरिकेड लगा रहे थे, सब पुलिस वाले थे, लेकिन हमने भाग भाग कर बाहर निकल गए। और अब हम बाहर मतलब निकल गए हैं अपने घर के लिए। बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ, समझ में नहीं आया था ये लोग बैरिकेटर लगा क्यों रहे, रास्ता बंद क्यों कर रहे हैं। जिसको जिस टाइम में आना है आएंगे, जिसको जिस टाइम में जाना है जाएंगे। पुलिस वाले नाइट पे अलग होना चाहिए, दिन में अलग होना चाहिए, लेकिन ये सिस्टम समझ में नहीं आया बैरिकेटर लगाने का। बहुत सारी पब्लिक थी, इतनी भीड़ थी ना बाहर भी। बैरिकेटर लगाने के कारण हम लोग एक्स्ट्रा 2 किलोमीटर चले होंगे, कि इधर से जा रहे इधर भी बंद है, इधर से जा रहे उधर भी बंद हो गया। तो बहुत मुश्किल से हम लोग बाहर निकले, बच्चों के साथ थे। मेरे को तो ये समझ में नहीं आया रियल में, मेरे को ना बिल्कुल यहाँ का जो था सिस्टम,
आने जाने का कुछ भी क्लियर नहीं हुआ था, बहुत बेकार सिस्टम लगा। फिर आते आते हम लोग को ये जो ब्रिज पे लाइट वगैरह बहुत अच्छी लगी। सिर्फ हमको यहाँ पर भीड़ नहीं मिली, बाकी हर जगह में भीड़ मिली। आगे जाकर भी हमको जाम मिलने वाला है। जो सुबह हम देखो रात पे निकले थे और सुबह हम वहाँ से निकलेंगे 6-7 घंटे का। तो ये वीडियो बस यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।